हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रज़ी एकेडमी पे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश, जिसका चैप्टर नंबर 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। मेलोडी क्वीन मीन्स होता है मधुरी रानी। वार्मर। हैव यू एवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है? हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग संग बाई लता, कोई भी गाना संग बाई लता, लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ। एनी सॉन्ग संग बाई लता। वाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, उसके आवाज़ में आपको क्या चीज़ पसंद है? वाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस। लता मंगेशकर के द्वारा गाया हुआ एक सॉन्ग है, एक गीत है। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड, आंसू बेकाबू होकर के नीचे लुढ़क गए, नीचे गिरने लगे। टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक ए चाइल्ड टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग। और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वेप्ट, रोने लगे, लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत को सुन करके, हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग। इट वॉज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962, 1962 में, इन 1962, 1962 में चीनी आक्रमण, चाइनीज एग्रेशन, चीनी आक्रमण के बाद की बात थी। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स, लता मंगेशकर के गीत ने लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड, अमर कर दिया, लताज सॉन्ग अमर कर दिया, द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों के, हमारे सोल्जर्स के वीरतापूर्ण कार्य को, वीरतापूर्ण काम को अमर कर दिया। हु सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स फॉर द कंट्री, जिसने त्याग दिया था, हु सैक्रिफाइस्ड, जिसने त्याग दिया था अपने जानों का, फॉर द कंट्री, देश के लिए। सिंस देन, तब से, दिस सॉन्ग हैज़ बिकम द एपिटोम ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, और तब से यह गीत, दिस सॉन्ग, यह गीत बन गया देशभक्ति गीत का प्रतीक, एपिटोम ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन, लता मंगेशकर सिंगर है, गायिका है, ए मेरे वतन के, इनके गायिका हैं। इज़ निक नेम्ड स्वर सम्राज्ञी, इनका निक नेम स्वर सम्राज्ञी है, जिसे मेलोडी क्वीन भी कहते हैं, एंड स्वर कोकिला, और स्वर कोकिला भी कहते हैं। शी वॉज बोर्न on 28 September 1929 in a Maharashtrian family residing in इंदौर in मध्य प्रदेश। वह पैदा हुई थी 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले महाराष्ट्रियन परिवार में इनका पैदाइश हुआ था। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वाज himself a noted classical singer and theatre artist, उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक नोटेड क्लासिकल सिंगर, एक जाना माना क्लासिकल सिंगर थे, एंड थिएटर आर्टिस्ट, और एक रंगमंच के कलाकार थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। हर मदर्स नेम वाज सुधामती, उनकी माता का नाम सुधामती था। हर मदर्स नेम वाज सुधामती। द फैमिली लास्ट नेम यूज्ड टू बी हर्डिकर, उनके परिवार के लोग लास्ट नेम में हर्डिकर यूज्ड करते थे, हर्डिकर का यूज करते थे। बट दीनानाथ चेंज इट, लेकिन दीनानाथ, उनके पिता दीनानाथ ने इसे चेंज कर दिया
इट टू मंगेशकर, मंगेशकर के, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। अपने फैमिली के, अपने परिवार के पहचान के लिए अपने नेटिव टाउन, अपने बचपन के शहर मंगेशी के नाम से इसे चेंज कर दिया, मंगेशी जो गोवा में है। लता वाज नेम्ड हरिदय एट हर बर्थ। लता का नाम उनके जन्म के समय हरिदय रखा गया था। लता वाज नेम्ड हरिदय एट हर बर्थ। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता। उनके पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने उनका नाम बाद में लता रख दिया, रीनेम्ड लता। आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ द हर फादर्स प्लेज। एक फीमेल कैरेक्टर लतिका के नाम पर लता नाम रख दिया, जो उनके पिता के नाटककारों में से एक थी। ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर। उनकी छोटी बहनें हैं। हर यंगर ब्रदर हरिदय नाथ इज ए वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर। उनका छोटा भाई हर यंगर ब्रदर हरिदय नाथ एक जाना माना म्यूजिक डायरेक्टर है, वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर। मीना इज़ द यंगेस्ट सिस्टर। मीना उनकी सबसे छोटी बहन है। मीना इज़ द यंगेस्ट सिस्टर। लता मंगेशकर हैज़ ऑन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स। लता मंगेशकर ने जीती सेवरल अवार्ड्स, अनेक अवार्ड्स, अनेक इनाम और सम्मान, ऑनर्स। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड। 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स के साथ साथ NTR नेशनल अवार्ड्स भी जीती थी। 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। इन 1969 1969 में शी मेड द अनयूजुअल जेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रोमोट फ्रेश टैलेंट। 1969 में उन्होंने नई प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए, 1969 में प्रोमोट द फ्रेश टैलेंट, नई प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार छोड़ने का असामान्य इशारा किया। शी मेड द जेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड in order to promote fresh talent. She was later awarded Filmfare Lifetime Achievement Award in 1993. बाद में उसे पुरस्कारित किया गया फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 1993 में, 1993 में। She has also won the highest civilian award of the country, भारत रत्न 2001। वह जीती थी देश का, ऑफ द कंट्री, देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है भारत रत्न, 2001 में, 2001 में जीती थी। आवर कंट्री इज़ प्राउड ऑफ हर। हमारे कंट्री को, हमारे देश को प्राउड ऑफ हर, उन पर गर्व है, प्राउड ऑफ हर। And she stands as guiding principle for our young budding vocalist.
और वह मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत की तरह है फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट, हमारे उभरते हुए गायकों के लिए, फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।